हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे बॉलीवुड वर्सेस मीडिया के बारे में। कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत का हत्या हुआ था, वो है 14 जून 2020 की केस है और उसके करीब हफ्ते भर पहले दिशा सालियान का भी हत्या हुआ था। ये दोनों केसेस काफ़ी उलझा हुआ है और अभी तक इस केस की जो मेन पॉइंट्स है अभी तक सामने लोगों के सामने नहीं आया है। सवाल तब से उठ रहा था जब सुशांत सिंह राजपूत का हत्या हुआ और ये सवाल जो उठ रहा था वो मेनली सोशल मीडिया में उठ रहा था और सबसे पहला जो सवाल उठा था, मैं एक सोशल मीडिया का नाम लेना चाहता हूँ। उस सोशल मीडिया का नाम है ट्विटर। ट्विटर जो है था उस पर उनकी जो पिक्चर्स थे वो शेयर हो रहे थे, उसकी सुशांत सिंह का जो हत्या हुआ था, और पिक्चर्स को देख के लगता था कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठते थे कि अगर नॉर्मली हत्या हुआ है तो काफ़ी चेहरे में, बॉडीज़ में कुछ मार्क्स नज़र आ रहा था और पब्लिकों को ये लग रहा था कि ये सिर्फ सुसाइड केस नहीं है, इसके अलावा कुछ और केसेस है। यहाँ से डाउट होना स्टार्ट हुआ और सोशल मीडिया पे, मतलब ट्विटर पे खासकर, सारे अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रख रहे थे और ये जो इनकी जो ट्वीट्स है वो ट्रेंडिंग पे चल रहा था। ये कई दिनों से चल रहा था ट्रेंडिंग। कुछ लोग उनकी डिप्रेशन के बारे में बात कर रहा था, पर एक बात यह था कि फिर सोशल मीडिया में काफ़ी सारी चीज़ें नई नई फैलने लगी, जैसे कि उसकी इंसल्ट किया गया क्योंकि वो बाहर से आए थे, न्यू कमर थे, अपनी स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे हैं। तो काफ़ी जो इस्टेब्लिश्ड एक्टर है या उनकी जो स्टार सन्स है या स्टार किड्स कहते हैं, उनको शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा कि बाहर के व्यक्ति किस तरह से इतनी ऊपर जा रहे हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, बल्कि जो स्टार्स किड्स है उनसे भी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण कुछ इंसल्ट वीडियो वायरल होने लग गया, लोगों की सेंटिमेंटल हर्ट होने लग गया। सब लोग यही कह रहे थे कि इसको एक सुसाइड के साथ साथ एक मर्डर एंगल से भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि दिशा सालियान का भी मौत कुछ बहुत सारे सवालों में है और ये जो पोस्टमार्टम भी हुआ है वो काफ़ी स्पीडली कर दिया गया है और सुसाइड डिक्लेयर करने के लिए काफ़ी जल्दबाजी किया गया। और उसके बाद जब मीडिया में और सोशल मीडिया में, पहले तो सोशल मीडिया में हुआ, उसके बाद वो चीज़ फैला दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिसका नाम था यूट्यूब। अब ये जो न्यूज़ है सारी यूट्यूब में फैलना स्टार्ट हुआ। बड़े बड़े यूट्यूबर इसके बारे में आवाज़ उठाने लगे, यूट्यूब में इसकी वीडियो शेयर होने लगे। साथ ही साथ ये यूट्यूब में काफ़ी सारे चैनल्स बनते गए और लोग उन चैनल्स में व्यूज़ बढ़ते गए। इसी के हिसाब से यूट्यूबर्स ने और ज़्यादा इसके टॉपिक पे बात करना स्टार्ट किया। कुछ कुछ फेक न्यूज़ भी आया, कुछ इमेजिनेशन न्यूज़ भी आया, पर लोग उनको देखने लगे, पसंद करने लगे और ट्विटर और यूट्यूब साथ में चलने लगे और उनकी जो फ़ोटोज़ है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम में फैलने लगे, साथ ही साथ व्हाट्सएप में भी फैलने लगे। तो ये एक सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका था। अब न्यूज़ चैनल ने ये सोचा कि अगर ये सोशल मीडिया में तो ट्रेंडिंग है तो हमें भी कुछ रिपोर्टिंग करनी चाहिए। तो फिर न्यूज़ चैनल में सबसे पहले एक चैनल आता है जिसका नाम है रिपब्लिक टीवी, और रिपब्लिक टीवी में ये सब चीज़ें बताना स्टार्ट किया और कहने लगा कि वो स्टैंड विद सुशांत सिंह जस्टिस, और इस तरीके से इसको फिर से सवाल उठाया गया। फिर धीरे धीरे ये जैसे इंक्रीज हुए, सवाल उठता गया। फिर बीच में कंगना रनावत की एक इंटरव्यू आता है, उन्होंने काफ़ी सारे नेपोटिज़म्स, मतलब स्टार किड्स एंड आउटसाइडर और वर्सेस नेपोटिज़म के जो स्ट्रगल है उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। मतलब ये जो कोशिश था ये कंगना रनावत का था। तो ये सारी चीज़ें होने लगा। फिर उसके बाद उनकी जो वीडियोज़ है वो काफ़ी शेयर होने लगे और इसके बाद कंगना रनावत फिर ट्विटर में आ गए और इसमें काफ़ी सारे एंगल आ गए। ऊपर से उनकी जो कुछ स्टाफ्स है उनके द्वारा कुछ एलिगेशन लगाया गया कि ये नहीं था, वो डिप्रेशन में नहीं थे। काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल रिसर्च करने लग गए। तो ये केस धीरे धीरे बढ़ता गया और ख़ासकर एक सवाल, जो मेन सवाल जो इस पर आ रहा था कि बॉलीवुड चुप क्यों था। किसी ने भी इसके मांग में कुछ कहा नहीं, मतलब क्या ये मर्डर है या नहीं है, इसके मामले में कुछ भी नहीं कहा, बस नॉर्मली चुप रहे। तो इसी तरीके से कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने बॉलीवुड के ऊपर सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया कि ये लोग क्यों नहीं बोलते, मतलब किसी के घर से बेटे का डेथ हुआ है तो उनको भी आवाज़ उठाना चाहिए, पर ये लोग नहीं बोल रहे थे। ये सारी चीज़ें होने लगी। चलिए, ये सब तो बहुत लंबी स्टोरी है, मैं किसी और वीडियो में और एक्सप्लेन करूँगा। मेन पॉइंट पे आते हैं। अभी जो फ़िलहाल जो मेन पॉइंट है वो है कि 12 अक्टूबर 2020 को 38 महान फिल्म के लोग, उन्होंने कुछ न्यूज़ चैनल पे, मतलब मेनली 2 न्यूज़ चैनल पे उन्होंने
अटैक किया है, मतलब उन्होंने एक लीगल फाइल किया है जिसमें 38 लोग शामिल है, प्रोड्यूसर्स हैं, 38 फिल्म प्रोड्यूसर्स मिलके ये सब किया है। और इसमें लगभग सारे बड़े नाम है, आप समझ सकते हो, जो भी बड़े नाम है सबके ही नाम है। उन्होंने मिल के न्यूज़ चैनल पे ये कहा है कि उनको इस न्यूज़ चैनल से जिस तरीके का रिपोर्टिंग हो रहा है या बॉलीवुड को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है वो सब रोक लगे, क्योंकि बॉलीवुड एक चीज़ जो है वो टोटली इमेज पे डिपेंड करता है, रिस्पेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर लोगों के अंदर वो रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाता है तो उनकी बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। और बॉलीवुड काफ़ी अच्छे खासे एंटरटेनमेंट टैक्स दिया जाता है हमारे देश में, तो इसके लिए उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाला है। अब ये केस आगे कहाँ तक जाता है, दो चैनल जो मैंने बताया, एक रिपब्लिक टीवी है, एक रिपब्लिक चैनल है और दूसरा है टाइम्स नाउ। इन दो चैनलों के साथ साथ दो रिपोर्टरों को भी दोनों चैनलों से उनको बारे में बताया गया। अब ये केस आगे कहाँ जाता है उसके बारे में मैं और भी अपडेट आपको बताता रहूँगा दोस्तों।